नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में माघ माह की शुरुआत कब से होगी, इसका समापन कब होगा, माघ महीने में हमें किन किन कार्यों को विशेष रूप से करना चाहिए, इसका फल क्या होता है, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ भूल कर भी इस माह में आपको नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों का दान आपको अवश्य इस माह में करना चाहिए, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, किस पाठ का यदि आप श्रवण करते हैं या पठन करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सनातन धर्म में माघ माह को बेहद ही पवित्र और शुभ माह माना जाता है। साल 2024 में माघ माह की शुरुआत 26 जनवरी को हो रही है और इसका समापन 24 फरवरी को होगा। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेषकर पूजा आराधना की जाती है। जो भी भक्त माघ माह में स्नान यदि करते हैं सही विधि के अनुसार, तब इससे उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अन्य माह में पूजा आराधना दान पुण्य करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह माघ माह में स्नान की सही विधि करने से ही आपको प्राप्त हो जाती है। जो भी भक्त इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करता है उन्हें लाखों दान पुण्य करने का फल मात्र और मात्र स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो भी भक्तगण पवित्र नदियों में स्नान करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। यदि आप माघ माह का स्नान अपने घर पे करते हैं तब अपने जो नहाने का जल होता है उसमें थोड़ा सा तेल और गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, या फिर पवित्र नदियों को का जो जल होता है उसको डाल करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय हर हर गंगे का आपको उच्चारण करना चाहिए। मानसिक रूप से गंगे का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा का स्नान का जो पुण्य होता है वह प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति माघ माह में 3 बार स्नान करते हैं तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ माह बहुत ही ज्यादा शुभ माह माना जाता है। भगवान विष्णु को यह समर्पित माह माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पवित्र माह से जुड़े हुए कुछ खास नियम और विधियां भी बताई गई हैं। इस दौरान हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि पवित्र नदियों में स्नान तो करना ही चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। और यदि ना मिल पाए यह मौका तब आप घर में जो विधि मैंने बताई है उसके अनुसार आप स्नान करके पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पुण्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। आपको सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना अनेक प्रकार के लाभों को देने वाला होता है। व्यक्ति को माघ माह में भगवद गीता का पाठ रोजाना करना चाहिए तथा माघ महात्म्य का भी श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त यदि भगवद गीता का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं या माघ महात्म्य को प्रतिदिन सुनते हैं, उस व्यक्ति से भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न होते हैं कि कहते हैं उस व्यक्ति के सदैव निकट वह खड़े होते हैं। भगवान श्री हरि का सदैव उन्हें आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। भगवान विष्णु की पूजा इस माह में की जाती है और पूजा में उन्हें तिल अवश्य अर्पण किया जाता है, खासकर सफेद तिल। इस माह में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा तिल के द्वारा करता है, कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति के तिल तिल करके सारे पाप जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तिल का हवन करना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस माह में प्रतिदिन तिल खाना चाहिए और स्नान वाले जल में तो तिल मिलाकर स्नान करना ही चाहिए। तिल का दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह और संध्या काल को मैया तुलसी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बहुत ही समृद्ध होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। माघ माह में स्नान और दान का महत्व बहुत अधिक होता है। इस माह में तिल के दान का महत्व होता है। गर्म कपड़ों का दान बहुत अधिक शुभ होता है। गुड़ का दान करना चाहिए। और यदि आप किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करते हैं तो यह और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस माह में किसी भी प्रकार के तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नॉनवेज, प्याज, लहसुन इस प्रकार की चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा
इस माह में मूली और धनिया को विशेष रूप से त्याग देना चाहिए। कहते हैं माघ माह में यदि कोई व्यक्ति मूली का सेवन मात्र भी करता है तब यह मदिरा सेवन करने के समान माना जाता है। इसलिए भूल कर भी व्यक्ति को इसमें मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ माह में व्यक्ति को मिश्री भी नहीं खानी चाहिए। मिश्री खाना भी जहर के समान इस माह में माना जाता है। इस माह में विशेषकर खिचड़ी अवश्य खानी चाहिए, घी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है और सभी प्रकार के सुख को भी यह देने वाला होता है। माघ मास को लेकर के हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, ये तो हमने जाना। अब हम जान लेते हैं माघ माह को लेकर के एक पौराणिक कथा जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तम है और इसके महात्म्य का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। इस कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इसके पश्चात इंद्रदेव ने क्षमा याचना की, जिसके बाद गौतम ऋषि ने उन्हें माघ मास में गंगा स्नान करने को कहा, जिससे उन्हें प्रायश्चित की प्राप्ति होगी। तब इंद्रदेव ने माघ मास में स्नान गंगा का किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। इसलिए कहते हैं इस माह में माघी पूर्णिमा हो या माघी अमावस्या के दिन या अन्य प्रकार से पवित्र नदियों में यदि आप स्नान करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इन बातों का जरूर ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इन कार्यों को करना चाहिए। देखिए, जितना शास्त्रों में वर्णित है मैं उन बातों को आपसे बताती हूँ। जितना आपसे सामर्थ्य बन पड़ता है उतना तो जरूर ही करना चाहिए। अन्य जो कार्य आपसे ना बन पड़े उसके लिए आप जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ना अपने मन में रखें, बहुत ज़्यादा अपने मन में उलझन ना रखें। जिन कार्यों को सहजतापूर्वक आप धारण कर सकते हैं उनका पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक शेयर से आपके लिए भी भगवान के यहाँ जाने के रास्ते खुलते हैं। देखिए, विद्या बांटने से जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर दीजिए। आपके सुझाव की हमें भी आवश्यकता पड़ती रहती है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।